जिंदगी की जंग, जल्द खुलेगी सुरंग। तेरह दिन बाद जिंदगी होगी आबाद। कार्य में लगता है वो जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकालना जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय बनी हुई है। चंद घंटों का इंतजार, जल्द शुभ समाचार। टूटेगी चट्टान, जीतेगी 41 जान। आप जी मीडिया पर देख सकते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजी आज अपनाई जा रही है। तभी एक बार फिर से जो ऑपरेशन होगा उसको चलाने के लिए कोशिश की जा रही है। नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाई जाएंगी, हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, पाइप के थ्रू उन श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश होगी। तो आज का ऑपरेशन काफी अहम है। ऑपरेशन टनल की महा कवरेज। तेरह दिन से लगातार सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। उत्तरकाशी की खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। सिलक्यारा से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। बड़ा अपडेट ये है कि ऑपरेशन टनल पूरा होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। 55 मीटर पाइप मलबे में बिछाया गया। महज 2 से 3 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। कुछ देर के लिए रोकी गई है ड्रिलिंग। आज देर रात पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन। 13 दिन से टनल में फंसी है 41 जिंदगियां। मजदूरों के बाहर निकलने पर प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। मजदूरों से वर्चुअली बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 13 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक मजदूर बाहर नहीं निकले। लेकिन अब चंद घंटों का इंतजार है और उसके बाद 41 जिंदगियां जो हैं वो बाहर सुरक्षित निकल कर आ पाएंगी। लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। कई दिक्कतें जो हैं वो भी आ रही हैं लेकिन उन दिक्कतों को पार करते हुए मजदूरों के करीब तक पहुंचा जा रहा है। और अब बहुत कम डिस्टेंस जो है वो रह चुका है। यहाँ पर ड्रिलिंग का काम अभी भी चल रहा है। हालांकि अंदर भीतर जो 41 लोग मौजूद हैं वो भी पूरी तरीके से हिम्मत बनाए हुए हैं। रामानुज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ सुरेंद्र रसीला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं फटाफट से। रामानुज, हम लगातार देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमेशा पिछले 3 दिन से लगातार हमें सुन रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब जल्द खत्म हो जाएगा, जल्द खत्म हो जाएगा। और ये भी हम समझ पा रहे हैं क्योंकि टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं जो कि पूरी तरीके से ऑपरेशन खत्म नहीं हो पा रहा है। अभी अपडेट इसको लेकर क्या मिल रहा है? शिल्पा, अपडेट यही है कि इस वक्त लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का काम यानी कि ड्रिलिंग का चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ड्रिलिंग मशीन चली थी, अब कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ हर्डल फिर से आने की बात कही गई है जिसको वो डिटेक्ट किया जा रहा है कि किस तरह से उसे हटाया जा सकता है। वो किस तरह का है, मेटल का है कि नॉन मेटल का है, और उसको कैसे ऑपरेट करके आगे जा सकते हैं। चूँकि जब शाम के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें इस बात को भी बताया गया कि अब शाम को जब एक बार फिर से उस पाइप को पुश करना है तो वो पूरा जो पाइप थी उसमें 100 टन के हिसाब से उसको बल लगा करके पुश किया जाना था। तो इस तरह से कोशिश ये थी कि वो जो पूरा पैच है लगभग 8 से 10 मीटर का, उसको किसी न किसी तरह से क्रॉस किया जाएगा और मजदूरों का जो पोर्शन है जहां टारगेट एरिया है वहां पर पहुंचेंगे। ये सबसे बड़ी बात थी कि वो 10 मीटर का पैच लगभग आज तीसरा दिन है लेकिन वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने देखा कि उसमें लोहे की जो आयरन की रॉड आई थी उसकी वजह से लगभग अब 30 घंटे का वक्त गुजरा। उसमें जवान जाकर के उसको गैस कटर से काटते हैं, फिर इसके बाद वो मशीन के अलाइनमेंट होता है, फिर उसकी मैपिंग होती है, फिर उसकी पेनेट्रेट अब राडार से उसको देखा जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही टिपिकल, बहुत हार्ड, बहुत चुनौतीपूर्ण है। और ऐसे में अब जब चूंकि ये पूरा मिशन कामयाबी के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है तो ऐसे में अब इसी बात पर नजर पड़ी है कि किसी तरह के इसमें कोई मिस्टेक ना हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हड़बड़ी ना हो। और यही वजह है कि अब ये जो प्रोसीजर चल रहा है बहुत ही स्लो चल रहा है। आपने देखा कि पहले 46 हुआ, फिर 46.8 हुआ, फिर इसके बाद ये कहा गया कि 48.8 के आसपास में आया। तो इस तरह से हर एंगल को देखा जा रहा है। अब जिस तरह की आवाज़ आ रही है, आप देखिए चूंकि मशीन चलती है, कभी रुकती है, कभी उसके जो उसमें हर्डल्स आते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से हर पॉइंट को देखा जा रहा है
ताकि किसी तरह से अब कोई गड़बड़ी ना हो। वक्त जरूर लगा है और इंतजार भी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये मिशन पूरा होने वाला, ऑपरेशन पूरा होने वाला, लेकिन उस 10 मीटर का जो पैच है जिसको कभी 12 मीटर के आसपास देखा गया, कभी 10 मीटर के आसपास में देखा गया, ऐसे में वो जब तक वो पूरा पैच ठीक, वो पैच जब तक नहीं पूरा कवर कर पाएंगे तब तक ये मुश्किलें, ये रेस्क्यू ऑपरेशन में जाहिर है बाधाएं आती रहेंगी। सुरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने, सुरेंद्र का भी हम रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र, जाहिर है 41 लोग जो भीतर फंसे हुए हैं, इतने दिन से फंसे हुए हैं, हौसले पस्त हो जाते हैं और अब एक जगह आप जब फंस जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में भी चलती है, लेकिन ये एक बेहतर संदेश भी कह सकते हैं और हौसला बढ़ाने वाली बात भी कह सकते हैं कि बाहर से तो लगातार उतनी कोशिश हो ही रही है, लेकिन अब भीतर से भी जो 41 लोग हैं वो ये कह रहे हैं इस जज्बे के साथ कि जरूरत पड़ी तो हम भी भीतर से खुदाई जो है वो शुरू कर देंगे। देखिए, बिल्कुल बाहर से तमाम टेमें हैं और क्योंकि जोश अपनी जगह है और पूरा जो अभियान है उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। तमाम जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद हैं और इसीलिए इन चीज़ों को हल्के, जो रामानुज ने बताया, हल्का इसीलिए किया जा रहा है ताकि कोई कहीं पर भी कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि कल जिस तरीके से जो पाइप आगे से टेढ़ा हो गया था, उसके बाद एक लंबा प्रोसेस शुरू हो गया था, तो इस तरह की कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए प्रोसेस को बहुत फूक कर आगे बढ़ा जा रहा है। कोशिश सबकी यही है कि आज देर रात तक इन लोगों को निकाल लिया जाए, जो हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया गया है वहां इनको एडमिट किया जाए, इनका इलाज शुरू हो सके। अगर इनको दवाइयों की जरूरत है, किसी तरह की केयर की जरूरत है, वो सारी चीजें आज शुरू हो पाए और इसी की ओर ये तमाम काम चल रहा है। और जो रामानुज ने अपडेट दिया कि लगातार वहां पर कभी मशीन चलती है, कभी रुकती है, इसका मतलब यही है कि बहुत तरीके के साथ, बहुत तकनीकी तरीके के साथ वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो इनपुट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि आज देर रात तक ये कामयाबी मिल सकती है। हालांकि जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, ये कहना जल्दबाजी होगी कि कितनी देर में ये होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो मजदूर हैं उनके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो अस्पताल है, अस्पताल में सिक्योरिटी हम लगातार दिखा रहे हैं, अब उसको बढ़ाया जा रहा है और बाहरी लोगों का प्रवेश वैसे भी वहां बंद रहेगा ताकि मजदूरों का बेहतर इलाज वहां पर हो पाए। प्रधानमंत्री कल संभवतः, क्योंकि देर रात अगर होगी तो मुश्किल होगा, कल ही मजदूरों के साथ वीसी करेंगे। ये सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रामानुज, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी भी देते हैं। ऑपरेशन जिंदगी अब तक क्या क्या हुआ, तो 14 घंटे रेस्क्यू का अंतिम चरण और 25 घंटे मलबा रोकने के लिए कंक्रीट लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, 50 घंटे विदेशी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग भी यहां पर की गई है और 100 घंटे टनल के ऊपर से ड्रिलिंग, 150 घंटे पहली बार खिचड़ी भेजी गई है। इसके अलावा 200 घंटे में वीडियो में सुरक्षित मजदूर भी दिखे हैं। 250 घंटे में क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। 300 घंटे ऑगर मशीन को सुधारा गया है। 314 घंटे रेस्क्यू का अंतिम चरण।